जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 6 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ वैंड की। किंग ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके आसपास कोई खतरा हो सकता है, कोई व्यक्ति आप पे नज़र रखता है लेकिन आपको इसकी कोई खबर नहीं है, आप निश्चिंत हैं, मस्त हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पहले आपको बड़ा प्राउड या ईगो शो किया था क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इनको भड़का रही थी, लेकिन अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1 2 एंड 1। चलिए, ओके, नंबर हैं आपके लिए 21, 8, 3, 8, 5, 6, 9, 8। तो 888 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 888 का मतलब हो गया कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, या ऐसा था लेकिन इसको अब रिवर्स करने की कोशिश की गई है क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड जो आ चुका है ये है वर्ल्ड का कार्ड। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे ईश्वर आपको दुनिया दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कौन आपका सगा है, कौन आपसे एनिमिटी रखता है, कौन आपका शत्रु है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत तगड़े स्पेल में हैं, जिनके ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हो सकता है। यस, 21, 8, 29 जस्टिस की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आप जस्टिस के लिए पुकार लगा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। एंड ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी तरह के मेंटल प्रिजन में हैं, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मे बी आप वर्ल्ड वाइड अपना नेम फेम चाहते हैं, या फिर ऐसा पहले था, आप बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा मतलब स्टार लाइक पर्सनालिटी थी आपकी, लेकिन वक्त ने पलटी खाई है एंड अब आप लोग जो हैं किसी प्रिजन में बंद हो गए हैं। जैसे कि हर कोई आपको दोषी ठहरा रहा है, हर कोई आपके ऊपर टॉन्ट कर रहा है, हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है एंड आप इतना बुरा फंसे हैं कि आप निकल नहीं पा रहे हैं। 8, 3, 11 फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जस्टिस चाहते हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने गलत कहाँ किया है। 11 भी आपको दिख रहा हो सकता है, तो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की भी कंडीशन सेम है। ओके, एंड दोनों को जस्टिस चाहिए। आपके पार्टनर के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं। वैसे आपकी एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं क्योंकि ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें वाइस वर्सा हो जाती हैं। तो यस, ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है जिसको आपके पार्टनर नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन ये उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है। जस्टिस इनको भी चाहिए। 8, 3, नो नो नो, ये था 21, 8, 29, 29 का मतलब 11, 11, 3, 14 एंड ये हो गया 3 to 5। टेम्परेंस की एनर्जी, यस, तो टेम्परेंस की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि अब आप डिटैच हो रहे हैं इस चीज़ से, अब आपको छुटकारा मिलने वाला है एंड आपके पार्टनर को भी। जस्टिस दोनों के साथ हो रहा है क्योंकि जब तक आप लोग इस सिचुएशन से छुटकारा नहीं पाएंगे आप लोगों का यूनियन कैसे होगा। तो जल्दी ही मुझे दिख रहा है छुटकारा होते हुए, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। ओके, एंड आपके पार्टनर जो कि किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं, वहाँ पर इनकी इंट्यूशन भी इनको गाइड करेगी कि दिक्कत है क्या। तो इस वजह से एक कार्ड निकाल लेते हैं, मतलब इससे निकला कैसे जाए। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि फाइनली आप लोग एम्प्रेस एंड एम्प्रो की तरह निकल करके आएंगे इस मुसीबत से। ओके, ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, मतलब जैसे आपके पार्टनर हैं, इनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद तो एम्प्रेस बन के बैठा है लेकिन इनको एम्प्रर वाला ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। एंड आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप खुद एम्प्रर या एम्प्रेस हो सकते हैं लेकिन आपकी पोजीशन को किसी ने रिवर्स कर दिया है, मतलब टेबल टर्न हो गई है, आप बहुत बुरी सिचुएशन में हैं। जैसे एम्प्रेस को जेल में डाल दिया जाता है,
बिल्कुल वैसी कंडीशन आपकी हो गई है एंड आपको ये पता चल सकता है कि आपको जेल में डाला किसने, मतलब कि आपको इस मुसीबत में फंसाया किसने। ओके, यस। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग टैरो 3.0 पे जा सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे राज ओपन हो रहे हैं टैरो 3.0 पर। ओके, तो आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि 8 ऑफ कप की एनर्जी है, 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। आपका बिजनेस जॉब सब कुछ खराब चल रहा है। 16 मतलब टॉवर की एनर्जी आई हुई है, जैसे बिजली पे बिजली गिर रही है आपके ऊपर। मतलब सिर्फ एक ही लाइफ में दिक्कत नहीं है, दिक्कतें ही भरी पड़ी हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा खून के आंसू रोने वाली कंडीशन है, आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं एंड ये डिप्रेशन में जा रहे हैं आप। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। ओ माय गॉड, आपके अंदर सुइसाइडल थॉट आ रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। आपको ऐसी गलती धोखे से भी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ ब्लेस्ड है। किसी और की गलती का पनिशमेंट खुद को कभी नहीं देना है आपको। बस आपको विजिलेंट रहना है। आपको ये चेक करना है कि आखिर कौन है जो आपकी ऐसी दशा कर रहा है, क्योंकि किसी को कोई हक नहीं बनता है कि कोई आपको दुखी करे। ओके, जब तक आप किसी को परमिशन नहीं देते हैं तो आपको किसी भी तरीके से ऐसी नेगेटिव एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। आपके ऊपर डेथ स्पेल किए गए हो सकते हैं, आपकी हेल्थ पर, आपके रिलेशनशिप पर एंड आपके बिजनेस या जॉब पर। तो आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, मतलब यह है कि आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा जब तक आप खुद का नुकसान नहीं करेंगे। ओके, 8 5 13 एंड 8 8 16 13 16 29 जस्टिस डिवाइन आ चुके हैं। यहाँ पे शनिदेव भी हो सकते हैं। ओके, मे भी किसी पे शनि चल रहे हैं। शनि चल रहे हैं आपके ऊपर एंड शनिदेव आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नो डाउट शनिदेव बहुत पेनफुल हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन आपको डरना तब चाहिए जब आपने कुछ बुरा किया है। अगर आपने किसी के साथ कुछ गड़बड़ नहीं किया है फिर भी आपके साथ कंडीशन अच्छी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप कोई लेसन है जिसे लर्न नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत है एंड आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं। कुछ ऐसी हैबिट हो सकती है, कुछ ऐसा रूटीन हो सकता है जिसको आप छोड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जिसकी वजह से शनिदेव आपको पनिश कर रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया ना कि आपकी आंखें खुलेंगी कि क्या टॉक्सिक है। ये कुछ भी हो सकता है, इससे आपको दूर रहेंगे। जैसे ही आप इससे दूर होंगे, यस, आप जो है शनिदेव से, उनके पनिशमेंट से छुटकारा पा जाएंगे। मतलब कि ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आपके कर्मा बैड थे। कभी कभी आप किसी बहुत बुरे व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा तरस खा रहे होते हैं, जो आपको अंदर ही अंदर डट कर रहा होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तभी भी शनिदेव आते हैं आपको पनिश करने के लिए कि आप छोड़ दो उसको। ओके, क्योंकि कोई भी ईश्वर मतलब देवता, कोई भी डिवाइन आपको कभी भी पनिश नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपकी आंखें खोलते हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल। आपको नीडी पर्सन की हेल्प करने की ज़रूरत है। जितनी हेल्प कर पाइए, जितनी आपकी क्षमता है उतना करिए। ठीक है, 8 6 14 तब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी एंड आपको दिखेगा कि कौन है वो जो आपकी ऐसी हालत किए हुए है, कौन है इस हालत के पीछे रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन, ये देखिए यहाँ पे आंखें वगैरह सब कुछ तो बंद है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो भाई यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए। उनकी जो दुआएं होती है, ब्लेसिंग, उससे आपकी आंखें खुलेंगी एंड आपको 6 5 11 आपको जस्टिस मिलेगा। तो ये काम आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए 9 ऑफ सॉर्ड। कभी कभी किसी किसी का मैसेज आ जाता है कि मैडम, आपकी रीडिंग देखने के बाद वो चीज़ें अगले दिन या उससे आगे मेरी लाइफ में हुई एंड अब मैं आपकी रीडिंग देख के ही डिसीज़न लेता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आ जाती है कि मतलब इस कदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी रीडिंग देख के कोई अगर डिसीज़न ले रहा है लाइफ के, थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि भाई हम लोग इंट्यूटिव रीडिंग करते हैं। लेकिन खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है कि ईश्वर ने इस काबिल समझा। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू मेरे सारे व्यूअर्स। तो यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं नो डाउट। जब आप 8 ऑफ सॉर्ड आपकी हालत है तो 9 ऑफ सॉर्ड इनकी हालत है, ये आपसे ज़्यादा पेन में है। ओके, 21 9। आपके पार्टनर जो हैं ये भी किसी साइकिल में घूम रहे हैं, किसी तरह का किसी की चाल में फंस गए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। किसी ने कोई ऐसी चाल चली है जिसमें आप दोनों फंसे हुए हैं।
ये है तो कोई बहुत ही घटिया इंसान, नो डाउट। 21 एंड 9 33 की एनर्जी है। आपके पार्टनर जैसे एम्प्रेस वाली कंडीशन में है, या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं एंड वो व्यक्ति इनको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लाइफ दे रहा है। यस, 9 8 17। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ऑनलाइन कोई काम करते हैं, ये वहाँ पे सीईओ हैं, मतलब इन्होंने अपना खुद का एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, लेकिन किसी ने इनके साथ भी कुछ ऐसा ब्लंडर किया है कि ये भी बहुत बुरे हालात में हैं। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं आपके पार्टनर। 9 8 17 स्टार की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है एंड ये इस मुसीबत से निकल चुके हैं, मतलब निकल रहे हैं। 8 6 14। यस, आपके पार्टनर ने किसी नीडी पर्सन की हेल्प की है एंड डिवाइन ने इनको निकाल दिया है इस पोजीशन से। वो समझ गए हैं कि कौन है इसके पीछे। 8 6 14 14 8 22 एम्प्रर की एनर्जी। यस, ये कोई एम्प्रर है, ये कोई आपकी एज से बड़ा व्यक्ति है, मतलब उनकी एज से बड़ा व्यक्ति है, कोई मेल है। ओके, 24 हो गया, 4 8 12 हैंगमैन। इसी ने आपको भी उल्टा किया हो सकता है, मतलब आपको भी पनिश किया हो सकता है एंड इनको भी किया है, या फिर आपकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप कुछ अच्छा करेंगे। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ये बात किसी को रिवील नहीं की है। ये जो है अपनी लाइफ में अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। इनको आपके ऊपर फोकस करना है, मतलब जो भी इनको फ्यूचर के बारे में करना है ये उस पर फोकस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, काफ़ी डिप्रेशन में है, बुरा इनको भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है, मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड ये कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आप लोग लवर्स भी हैं, तभी भी ये कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो यस, आपको फाइंड आउट करना है, आपको किसी की हेल्प कीजिए, देन आपकी आंखें खुलेंगी। जय माता दी।